Hello everyone, welcome back with another video that is the part 2 of MBBS in Russia। तो यहाँ पर हम ऑफिशियली फर्स्ट टाइम पूरा करिकुलम आपके सामने लेकर आए हैं एंड दैट टू ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज सो दैट आप फुल्ली अवेयर रह पाएँ कि यहाँ पर रशिया में पढ़ाई कैसे की जाती है। MBBS के फुल 6 ईयर करिकुलम में कौन से सब्जेक्ट्स हैं एंड सब्जेक्ट्स को भी अगर हम साइड रखते हैं तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इज़ अ इंटर्नशिप। तो यहाँ पे कैसे फॉलो किया जाता है NMC गाइडलाइंस एंड एट द एंड विल क्रॉस वेरीफाई वेदर द गाइडलाइंस आर फुलफिल्ड और वेदर द गाइडलाइंस आर नॉट फुलफिल्ड। सो इसी के साथ पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा एंड स्टे कनेक्टेड विद अस, डू फॉलो अस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस and if you have any queries you can reach out directly to us on the given below number. Thank you. So now let's start with the curriculum 2026। ये बिल्कुल लेटेस्ट करिकुलम लिया है हमने, यहाँ पे रशिया में कैसे पढ़ाई किया जाता है। So दिस इज़ ऑफिशियली द करिकुलम, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से वेरीफाइड है एंड एक यूनिवर्सिटी का है दैट इज़ रिज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। दिस इज़ द ऑफिशियल ऑफ 2026। अब यहाँ पे नोट डाउन करने की ये बात है कि आप यहाँ पर टोटली रशियन में करिकुलम है। नाउ द थिंग इज़ कि जो यूनिवर्सिटी हम लोग क्लेम करते हैं कि वो इंग्लिश में भी कोर्स लेती हैं, रशियन में भी पढ़ाती हैं, ठीक है। फॉर द होल 6 ईयर्स हम लोग ये कमिटमेंट स्टूडेंट को देते हैं अगर हमें रशिया में उनको भेजना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही अराइज होता है कि पूरा करिकुलम अगर इंग्लिश क्लासेस के लिए भी है तो यहाँ पर ये वेरीफाइड या तो दोनों लैंग्वेजेस में होता है, रशियन में और इंग्लिश में। अदरवाइज़ इंग्लिश में भी ये सेपरेटली ऑफिशियली अपलोड किया जाता, ठीक है। वेबसाइट कुछ भी नहीं है, सिर्फ रशियन में आपको करिकुलम दिया हुआ है। सो यहाँ पे WDOMS पे जो बहुत स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पुट अप किया था कि यहाँ पर मैम रशियन कॉमा इंग्लिश लिखा है, सो दैट मीन्स दोनों लैंग्वेज में पढ़ाई होता है एंड मैंने उसको आपको एम्बेसी के प्रूफ्स भी दिखाए हैं, नहीं होता है। एंड दिस इज़ द अनदर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाई किया जाता है सो वाई नॉट कि करिकुलम इंग्लिश में पब्लिश नहीं है और रशियन में भी होता देन उसका ट्रांसलेशन एटलीस्ट इंग्लिश में तो प्रोवाइडेड होता, ठीक है। एनीवेज मूविंग टू आर नेक्स्ट पार्ट। अब आप ये करिकुलम देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2026 मेंशन है, देन 25, 24, 23, 22, 21। सो यहाँ पे ये इसलिए मेंशन है क्योंकि 2026 में जो बैच आएगा वो उसका फर्स्ट ईयर होगा एंड जो 2025 यानी कि पिछले साल जो बैच आया है उनका सेकेंड ईयर हुआ है, देन 24 वाले बैच का थर्ड ईयर हुआ है, साइमल्टेनियसली 4th, 5th एंड 6th। तो इन शॉर्ट आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 फुल 6 ईयर का करिकुलम है। आप पॉइंट टू बी नोटेड हियर दैट जितने भी आपको यहाँ पर सिंबल्स दिख रहे हैं एंड उनका ट्रांसलेशन भी नहीं है यहाँ पे, बट आई हैव ट्रांसलेटेड आउट इन माई नेक्स्ट स्लाइड, जिससे आप कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो तो आप ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस इज़ द करिकुलम और यू कैन ऑफिशियली गूगल इट आउट ऑल्सो। सो यहाँ पर जितने भी सिंबल्स हैं ब्लैंक है, नॉर्मल है, दैट मीन्स नॉर्मल क्लासेस रहेगा, ठीक है। दिस इज़ द अनदर सिंपल जिसको हम बोलते हैं एजुकेशनल प्रैक्टिस, इंडस्ट्रियल क्लिनिकल प्रैक्टिस। पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज़ हमारा NMC सिर्फ इंटर्नशिप मांगता है, बट यहाँ पर इंटर्नशिप कैसे डिवाइडेड है, डिवाइडेड भी नहीं कह सकते हैं। इंटर्नशिप इज़ द सेपरेट थिंग एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग इज़ द सेपरेट थिंग। जो अभी लेटेस्ट PMO ऑफिस से गाइडलाइंस रिलीज़ हुआ है उसमें स्ट्रिक्टली आपको डिफ्रेंशिएट किया गया है। क्लर्कशिप, क्लिनिकल रोटेशंस है ना, एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑल आर डिफरेंट थिंग एंड इंटर्नशिप इज़ द डिफरेंट थिंग। तो अब आप यहाँ पे देखिए कैसे लिखा हुआ है, एजुकेशनल प्रैक्टिस, इंडस्ट्री क्लिनिकल प्रैक्टिस, एग्जामिनेशन सेशन इज ओके, स्टेट फाइनल अटेस्टेशन दैट मीन्स योर लाइसेंसिंग एग्जाम, वेकेशन एंड हॉलीडेज एंड नॉन वर्किंग दैट इज़ द पब्लिक हॉलीडेज। तो ये सिंबल हैं, आप करिकुलम में मैच करके देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर प्रैक्टिस कराई जा रही है। बट फॉर योर दिस थिंग मैंने यहाँ पे पूरा करिकुलम को ट्रांसलेट करके बताया है। नाउ 6 ईयर फर्स्ट ईयर में ऑब्वियसली सितंबर इनटेक है, तो यहाँ पर मेन एक्टिविटी आपकी बेसिक प्लस प्री क्लिनिकल एजुकेशन होता है,
ठीक है। एजुकेशनल प्रैक्टिस आपका फर्स्ट ईयर में ही आ जाता है, देन एग्जाम्स एंड वेकेशन। सेकेंड ईयर में प्री क्लिनिकल, बिगिनिंग क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस। थर्ड ईयर क्लिनिकल सब्जेक्ट, then clinical practice, major clinical medicine, industrial clinical medicine, advanced clinical medicine, longer industrial clinical practice and final clinical training and final practice preparation। यहाँ पर क्या देखना है कि उनकी ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो करिकुलम पब्लिश किया है, जो यूनिवर्सिटी ने भी पब्लिश किया है, यहाँ पर फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस पूरे करिकुलम में फर्स्ट ईयर से स्टार्टेड है। एंड यहाँ पर ये जितने भी सेशंस लेते हैं या एकेडमिक आवर्स लेते हैं वो आपके इंटर्नशिप में काउंट होते हैं। एंड देयरफॉर देयर इज़ नो सेपरेट 12 मंथ्स इंटर्नशिप इन रशिया। करिकुलम में ही आप देख लीजिए प्रॉपरली क्लिनिकल प्रैक्टिस, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स बोला गया है, इंटर्नशिप का तो नाम भी नहीं लिया है। एंड एंड में फाइनल क्लिनिकल ट्रेनिंग, क्योंकि आपको बेसिक स्टार्टिंग से सिखा दिया है, देन फाइनल क्लिनिकल ट्रेनिंग। और जो मैंने अपनी पिछले पार्ट 1 में आपको बताया है 6.9 मंथ्स का ट्रेनिंग है, नॉट 12, और पूरा कैलकुलेट करके बताया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है सो प्लीज़ यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन है, आप वो वीडियो भी जाकर देखिएगा, ठीक है। नाउ ड्यूरेशन यहाँ पे ऑब्वियसली 6 इयर्स का है, बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम जनरल मेडिसिन का है 31.05.01, ये यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ऑफिशियल लेटर है जिसको आप इससे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन फिजिशियन होता है। एजुकेशनल प्रैक्टिस इंक्लूडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंक्लूडेड विद इन द प्रोग्राम, दैट इज नॉट 12 मंथ्स का सेपरेट नहीं है, इंक्लूडेड है विद इन द प्रोग्राम। एंड दैट टू अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम कैलकुलेट हमने लास्ट पार्ट में किया था 6.9 मंथ्स रहेगा, नॉट 12। क्लिनिकल इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस इंक्लूडेड विद इन द प्रोग्राम। और देखिए यहाँ पे अभी इंटर्नशिप का कोई नाम नहीं है, क्लिनिकल प्रैक्टिस है, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। सेपरेट 12 मंथ्स का इंटर्नशिप नहीं है पूरे एकेडमिक कैलेंडर में। Final assessment, state final attestation, that is your licensing program. Okay, so this is again the examination and everything. Practical training आपको within the 6 years में पूरा मिलेगा, combination मिलेगा। Practice, industrial practice, clinical industrial practice, extended clinical practice, practice through, अब यहाँ पे पॉइंट है प्रैक्टिस, ये मेंशन है करिकुलम में, प्रैक्टिस इंटीग्रेटेड थ्रू आउट द प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड है, दैट इज स्प्लिट नहीं है, स्प्रेडेड फॉर्म में है थ्रू आउट योर 6 years ऑफ प्रोग्राम, जो हमारा NMC नहीं मानेगा, ठीक है। एंड दिस इज द अनदर आवर्स, ये आपको दिखाए गए हैं, ये उसी करिकुलम का पोर्शन है जो लेफ्ट आउट हो गया था, तो हमने ये अलग से यहाँ पे मेंशन किया है। अब इसको अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो इन्होंने प्रॉपर वीक्स में सेशंस दिखाए हैं, ओके, ठीक है। तो एजुकेशनल प्रैक्टिस अगर हम देखते हैं तो ये आपका 36 वीक्स, एग्जामिनेशन सेशंस 3 वीक्स, एजुकेशनल प्रैक्टिस 2 1/3 वीक्स, एंड वेकेशन 57 डेज का रहता है, एंड कैलेंडर ड्यूरेशन 365 डेज का रहता है। तो यहाँ पे जो अगर हम इस करिकुलम को और एक्सटेंड करते हैं, दैट इज दिस वन, तो ये अगर हम कन्वर्ट करते हैं दैट कम्स आउट टू विद दिस। तो ईयर 1 में आपका जो प्रैक्टिस है वो 36 वीक्स रहेगा। एजुकेशनल प्रैक्टिस दैट इज योर क्लिनिकल इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस ईयर 2 में 4 वीक्स का रहेगा, देन ईयर 3 में भी, ईयर 4 में आप देख सकते हैं, ईयर 5 में, दिस इज ऑल इंटीग्रेटेड वन, ठीक है। एंड तो यहाँ पे लास्ट में आपका 16 वीक्स निकलता है, दैट्स कम्स आउट टू बी द 16 वीक्स। तो अभी हम देख लेते हैं इंटर्नशिप का क्राइटेरिया भी। 16 वीक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस इज नॉट इक्वल टू 12 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप। ऑब्वियसली आप देख सकते हो 16 वीक्स इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स। फिर भी मैंने आपको लास्ट पार्ट में 6.9 मंथ्स बताया था, दैट वाज द कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोनॉमिकल आवर्स एंड अकॉर्डिंग टू द अकेडमिक आवर्स, ठीक है। वैसे एक्चुअल में अगर हम देखते हैं दूसरे करिकुलम से तो सिर्फ 16 वीक्स निकल के आता है, दैट इज़ 4 मंथ्स। तो हम इसको और भी एक्सटेंड करते हैं तो 6.9 ही आप मान के चलिएगा, दैट टू ऑल्सो नॉट इक्वल टू द 12 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है, अराउंड 36 वीक्स का प्रॉपर डिफरेंस है रशिया के करिकुलम में, राइट। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू अ फाइनल समरी, जहाँ पे हम देख सकते हैं
टोटल प्रोग्राम ड्यूरेशन 6 आवर्स है, मिनिमम ड्यूरेशन 54 मंथ्स है, नो प्रॉब्लम, वेरीफाइड। एजुकेशन प्रैक्टिस 2 1/3 वीक्स है, इंटर्नशिप रिक्वायरमेंट 12 मंथ्स है, इंडस्ट्रियल 16 वीक्स, सेपरेट 12 मंथ्स की इंटर्नशिप नहीं है, और इंटर्नशिप मस्ट बी इन एडिशन टू द कोर्स, यानी कि आफ्टर 5 इयर्स उसके बाद जो 12 महीने बचते हैं 1 साल, उसमें आपका इंटर्नशिप होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है। अटेस्टेशन 2 वीक्स का है, इट्स ओके। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एनएमसी क्लिनिकल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप स्ट्रिक्टली एनएमसी के अकॉर्डिंग नहीं है। Therefore, Russian internship is not equal to NMC FMGL regulations 2021 क्योंकि 16 weeks 12 months separated नहीं है, integrated है throughout the program. So इसी के ऐसे ही further updates के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। Stay connected with Aksira, stay connected with Dr. Akanksha. Thank you.